तो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने इक्वालिटी की बात की और इस चैप्टर में हम लोग हेल्थ की बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। Hello guys and welcome back to class study. As you can see in this video lecture we are going to discuss role of the government in health. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये चैप्टर 2 है क्लास 7 सिविक्स का, तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। जो नहीं पता यानी कि हम लोग के इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है वो देखते हैं। तो हेल्थ की एक्चुअल मीनिंग तो हम सभी लोग कोरोना की वजह से जान ही गए हैं, तो इसलिए एक बार कोरोना कोरोना को थैंक्स फॉर कोरोना की वजह से हमारा एक टॉपिक थोड़ा क्लियर हो गया। तो हेल्थ क्या होता है और चलो वो देखते हैं। तो हेल्थ की डेफिनेशन भी हमारे बुक में दी गई है। जो बुक होता है ना उसमें कुछ भी लिखा जाता, मतलब यार कुछ भी नहीं, डेफिनेशन भी लिखी जाती है, तो वो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो हेल्थ है इम्यूनिटी का सगा भाई है। तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ वो एबिलिटी होती है जिससे हम लोग इलनेस या फिर इंजरीज इन सब से फ्री रहते हैं। इलनेस मतलब होता है बुखार उखार, इंजरीज मतलब होता है कुछ घाव। तो इन सब चीज़ों से फ्री रहना ये हमारी हेल्थ को शो करता है। जैसे मान लो अगर किसी को थोड़ा सा घाव भी लगा है, तो वो घाव अगर किसी हेल्दी पर्सन को लगेगा तो जल्दी सही हो जाएगा, जल्दी रिकवर कर लेगा वो उस इंजरी से। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को लगा है जो कि हेल्दी उतना नहीं है, तो उसको उस इंजरी से रिकवर करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आई होप कि तुम्हें ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। फिलहाल ये छोटा सा ही पॉइंट था, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बार बार। अब आप लोग पूछोगे भैया आप कौन से टाइप के हेल्थ की बात कर रहे हो, तो मैं बता दूं, इधर मैं किसी बेसिक हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इधर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों हेल्थ की बात कर रहा हूँ। और ये जो मैंने तुम्हें पहली पॉइंट वाली जो चीज़ बताई थी वो भी यहाँ पे लिखे गए, सब कुछ अवेलेबल है हमारी बुक में। तो देखो, मैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों टाइप की हेल्थ की बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है जो हमें पहले से ही पता है। इसके बाद लिखा गया जो हम लोग की हेल्दी लाइफ होती है, जो जिसकी बॉडी हेल्दी है उसका जो फंक्शनिंग होगा बॉडी का वो काफ़ी इजीली हो जाएगा और वो बॉडी को आराम से ऑपरेट कर सकता है। मतलब वो भारी भारी सामान उठा सकता है, सुपरमैन की तरह एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जंप कर सकता है और फ्लाइंग किक मार सकता है। तो ये सारी जिसमें खूबियाँ हैं वो तो स्पाइडरमैन हुआ ना, सॉरी। तो देखो मैं मजाक कर रहा था। तो जिसके पास मतलब स्वस्थ शरीर है वो बॉडी को इजीली ऑपरेट कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उड़ सकेगा। तो ये सारे पावर्स केवल बालवीर के पास होती है, सुपरमैन के पास होती है और स्पाइडरमैन के पास होती है। स्पाइडरमैन के पास तो मेरे ख्याल से स्पाइडर्स होते हैं ना, वो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे ऐसे स्पाइडर से जाता है। ओ यार मैं तो फिर से टॉपिक से भटक गया। तो चलो, इधर से हम लोग का हेल्थ वाला जितना भी टॉपिक था वो क्लियर होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। तो इंडिया में हेल्थ केयर की कैसी कैसी व्यवस्था है वो सारी चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो स्पाइडरमैन है वो अपने वेब के थ्रू एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जाता है। हो सकता है उसके हाथ में कोई स्पाइडर रहता होगा, उससे वो वेब निकाल रहे हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता कि वेब कहाँ से निकलता है, उसके हाथ में से निकलता है या कहाँ से निकलता है। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता यार, मैं बार बार टॉपिक से भटक जा रहा हूँ। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं एक्चुअल में एक मजाक के तौर पे कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोग भूल जाओ कि मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग मुझे कॉमेडियन कॉमेडियन कहने लग जाओ। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो देखो, अब हम लोग का टॉपिक है हेल्थ केयर इन इंडिया। तो इंडिया में हेल्थ की कैसी कैसी सुविधा उपलब्ध है। सो फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि जो इंडिया है इधर काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं और साथ ही साथ इंडिया काफ़ी सारे डॉक्टर भी प्रोवाइड कराता है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट सुन के तो हमें प्राइड टाइप का महसूस होने वाला है। जो इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन्स का। ये हो गया हमारी गर्व की बात, हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। इंडिया में ना जाने कितने देश हैं और उसमें से इंडिया 4th पोजीशन सिक्योर करता है इन द टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग मेडिसिन। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अभी तक जितना भी हमने पॉइंट पढ़ा उन सब में कुछ मेरिट की बात की जा रही थी, लेकिन अब आता है हमारा डिमेरिट। यानी इंडिया में हेल्थ केयर के कुछ डिमेरिट्स भी हैं। वो क्या है? जैसे जितने भी लोग होते हैं सभी जब सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं तो डॉक्टर लोगों की भी कुछ फीलिंग होती है।
वो लोग भी चाहते हैं कि वो भी सिटीज़ में रहे और उनकी फैमिली को भी वो सारी फैसिलिटी मिले। तो इसलिए डॉक्टर्स लोग भी सिटीज़ में रहना पसंद करते हैं। तो जब सारे डॉक्टर सिटीज़ में चले जाएंगे तो जो रूरल एरियाज़ के जितने भी पीपल हैं उन लोग को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अगर उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए तो। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। तो दोस्तों ये जो चौथा पॉइंट है इसमें लिखा गया है ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू 5 लाख पीपल हर साल मरते हैं और मलेरिया के भी कम से कम 2 मिलियन केसेस हर साल होते हैं और इनका इतना रिपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों अब इसके साथ तुम लोग के लिए एक सरप्राइज़ है। अब तुम लोग सोचो क्या हो सकता है ये सरप्राइज़। थोड़ा सोचो प्लीज़, थोड़ा सोचो 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 क्या होगा तुम लोग के लिए सरप्राइज़। सोचो, बहुत मतलब एकदम खुश हो जाओगे ये सरप्राइज़ देख के, तो मज़ा आ जाएगा एकदम। सोचो सोचो सोचो, थोड़ा एक बार वीडियो पॉज करके सोचो क्या होगा तुम लोग के लिए सरप्राइज़। तो दोस्तों आई होप कि तुमने थोड़ा सोचा होगा। ये लो तुम्हारा सरप्राइज, ये है तुम्हारा सरप्राइज। हमें 4 नहीं बल्कि 8 पॉइंट कवर करने हैं, तो चलिए बाकी के 4 पॉइंट भी कवर करते हैं। तो देखो ये जो 5वां पॉइंट है इसमें लिखा गया है कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो धीरे धीरे ग्रो की जा रही है। 5वां पॉइंट कवर। 6th पॉइंट में लिखा गया है कि जो इंडिया है इधर काफ़ी संख्या में मेडिकल टूरिस्ट आते हैं और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कह सकते हो टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ वर्ल्ड में एक लेवल है हम लोग का कि हाँ यहाँ पर मेडिकल टूरिस्ट इतने सारे आते हैं और ये लोग यहाँ पर आके हमारी क्वालिटी चेक करते हैं, मतलब क्वालिटी देखते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ की। तो जो 7th पॉइंट है इसमें लिखा गया है जो इंडिया है इधर वाटर की क्वालिटी थोड़ी कम है, मतलब हम लोग के इंडिया में क्लीन वाटर अवेलेबल नहीं होता है ज़्यादातर और सबके लिए क्लीन वाटर तो मिल भी नहीं पाता है। तो इसलिए काफ़ी सारी जो बीमारियां होती हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ से ही होती है। मतलब वाटर बॉर्न डिजीज़ मतलब ऐसा डिजीज़ जो वाटर से होता है। आई होप कि तुम्हें ये 7th वाला पॉइंट तो समझ में आया होगा। तो हम लोग के इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उनमें से आधे बच्चे तो ऐसे हैं जिन लोग को पर्याप्त भोजन नहीं हो पाता है, मतलब पर्याप्त भोजन उन्हें मिल नहीं पाता है और साथ ही साथ वो कुपोषित रह जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का 8 पॉइंट कवर। तो अब बताओ तुम्हें सरप्राइज़ कैसा लगा। आई होप कि आप लोग को मेरा सरप्राइज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो समझ ही सकते हो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही रीज़न दे चुका हूँ। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या लगा कि सरप्राइज़ में क्या दे सकता हूँ मैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा अलग अलग थिंकिंग सुनना चाहता हूँ, मज़ा आएगा। और कुछ लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैं अपनी फ्री फायर की आईडी देने वाला हूँ, तो भाई थोड़ा पढ़ लो। मैं बस उन लोग से यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ पढ़ लो थोड़ा। तो देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर की। वैसे आजकल फ्री फायर ट्रेंडिंग है। तो देखो हेल्थ केयर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है प्राइवेट हेल्थ केयर का और दूसरा टाइप होता है पब्लिक हेल्थ केयर का। तो वही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले कि प्राइवेट हेल्थ केयर के क्या फंक्शन होते हैं और पब्लिक हेल्थ केयर क्या होता है भाई साहब। तो यही सारी चीज़ें अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से देखने वाले हैं। और तुम लोग को कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि ये वाला टॉपिक बस इतना ही था। तो देखो अभी ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी रह गया। तो थोड़ा घबराने वाली बात नहीं है, इजी टॉपिक है बट थोड़ा चौड़े में लिखा गया है। तो चलो पढ़ते सब कुछ। सो गाइज इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस होती है इसका मोटिव होता है पब्लिक को सर्विसेज सर्व करना और इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अब तुम लोग का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है और सिविक्स का यही जो होता है ना, सिविक्स का यही एम होता है कि तुम लोग के अंदर एक थिंकिंग डेवलप करे। तो ठीक है, अब चलो अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे आपने जो सोचा वो अपनी जगह करेक्ट है और वो काफ़ी ज़्यादा सही है। जिस क्लास में अभी तक आप लोग हो उसके हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। अब धीरे धीरे खुद की थिंकिंग ऐसे ऐसे डेवलप करोगे तो आप आंसर फ्रेम खुद से कर सकते हो। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ पढ़ा रहा था तो पढ़ाता हूँ तुम्हें मैं। तो देखो ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस होती है इसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट और यू कैन से गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज करता है। दूसरी चीज़ कि ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस है। अब तुम लोग समझ ही सकते हो कि इसमें उतना घपला तो होता नहीं होगा। तो इसीलिए इन लोग का ज़्यादातर मोटिव ये होता है कि ये जितनी भी सर्विसेज है सब पब्लिक को फ्री में दे सके या फिर काफ़ी कम कीमत में दे सके। तो ये तुम्हारी पहले पॉइंट में लिखा था। तो दोस्तों ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ये विलेज लेवल पे भी अवेलेबल है। विलेज लेवल पे कुछ नर्सेस प्रोवाइड कर दी जाती हैं
और कुछ हेल्थ वर्कर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जो कि डॉक्टर के अंदर मतलब डॉक्टर के सुपरविज़न के अंदर काम करते हैं। और ये जो नर्सेस होती हैं और ये जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, इन लोग को डील करना आता है विद कॉमन इलनेस, यानी ये जो कॉमन बीमारी होती है, छोटी मोटी बीमारी, उनसे ये लोग डील करने में सक्षम होते हैं और इनको इसीलिए ट्रेन भी किया जाता है। तो ये लोग जो डॉक्टर, नर्सेज और ये हेल्थ वर्कर हैं, ये बेसिकली एक पीएचसी में होते हैं जिसका फुल फॉर्म है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये जो जितने भी बेसिकली हर गांव में, ज़्यादातर गांव में ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं जो कि सुपरवाइज करते हैं जितने भी हेल्थ सेंटर है उनको। और अगर लार्ज सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये जो कहानी है ये अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मैं जान रहा हूँ तुम लोग की हालत क्या होगी अभी, क्योंकि तुम लोग सोच रहे हो कि यार इतना लंबा लंबा चीज़ है। तो ये कुछ लंबा नहीं है, छोटा सा ही है, बट थोड़ा एक्सपेंड करके बताया गया है। इन लोग का एक और वर्क होता है, उन लोग का वर्क ये होता है कि जैसे कि कुछ बीमारी होती है, टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करे। ये होता है पब्लिक हेल्थ केयर का एक मेन जॉब, या कह सकते हो एक मेन कर्तव्य। तो ये सारी जो मेरी हिंदी इतनी शुद्ध हुई है, ये पिछले साल के लॉकडाउन की वजह से हुई है। तुम्हें पता ही है पिछले साल लॉकडाउन में क्या क्या हुआ। रामायण आ रहा था डेली और महाभारत डेली आ रहा था, तो इस वजह से थोड़ी हिंदी शुद्ध हुई है मेरी। तो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है उसके पास एक और ड्यूटी होती है, और ये प्राइमरी ड्यूटी होती है कि वो चेक करे कि हम लोग को जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और सबसे मेन जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और हम लोग के पास एक होता है राइट टू लाइफ, इसको भी गवर्नमेंट सेफ गार्ड करती है। तो इसी को सेफ गार्ड करने के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हम लोग को मिलती है। तो दोस्तों, अब ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस होती है इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है। इसको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा होता है, जिसको उस हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं, उसको अलग पैसा मिल रहा है, वो अपना अलग है, वो अपनी बिल्डिंग बना रहा है। तो समझ रहे हो, यानी उसका कुछ लेना देना नहीं है इन सब चीज़ों से। तो ये जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस होती है, इन लोग का मोटिव ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ये लोग पब्लिक को सर्विसेज सर्व करें। इन लोग का मोटिव होता है पैसा कमाना। तो इसीलिए ये जो सर्विसेज है ये काफ़ी महंगी होती है, और इधर वही लोग अफोर्ड कर पाते हैं ये सारी सर्विसेज जिनके पास काफ़ी सारा पैसा हो। तो दोस्तों, ज़्यादातर डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक चलाना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्ट पैसा मिल रहा होता है। और रूरल एरियाज़ में, जो कि गांव के क्षेत्र हैं, जितने भी रूरल एरियाज़ होते हैं, उधर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनरीज चल रहा होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में RMPs बोलते हैं। और अर्बन एरियाज़ में तो काफ़ी सारे क्लिनिक्स पहले ही से खुले होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अर्बन एरियाज़ की, तो वहाँ पे काफ़ी सारे डिस्पेंसरीज वैसे देखने को मिलते हैं, जैसे एक्सरे का अलग होता है, अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ों के डिस्पेंसरीज हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग प्यार से लैबोरेटरीज बुलाते हैं। आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और मेडिसिन की अलग शॉप होती है, ये भी तुम्हें पता होगा। तो आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिलहाल इसी के साथ साथ हमारा प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ये सब चीज़ें ख़त्म होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी की। So guys, basically in this topic we are going to differentiate between private healthcare sectors and public healthcare sectors. तो इधर लिखा गया है कि जो इंडिया है, इधर यानी हमारी कंट्री, इसमें जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, वहीं पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर डिक्रीज हो रहा है। जबकि प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर में ज़्यादा पैसा भी लिया जाता है और उस हिसाब से थोड़ा कुछ अनएथिकल काम भी किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कि प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी वहीं जाना पसंद करते हैं, बिना एफर्ट किए ही वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो उन लोग की थोड़ी थिंकिंग ऐसी है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर, वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ कम होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लिखी गई है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट पे। यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्राइवेट सर्विसेज है ये कभी कभी अनएथिकल काम भी करती है, यानी गैर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो दवाइयों के कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लेती है, ये हो सकता है थोड़ा टैक्स लगा के लेती होगी, प्राइवेट सेक्टर टैक्स। प्राइवेट सेक्टर टैक्स, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, PST कह सकते हैं।
तो जीएसटी का इन्होंने पीएसटी कर रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 20% इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर की जो फैसिलिटीज़ है उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है, और बेसिकली मेडिसिन ही अफोर्ड नहीं कर पाती, तो फैसिलिटीज़ की तो बात ही कुछ और। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। इसमें लिखा गया है जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज हर सिटीजन्स को प्रोवाइड कर पाए, और स्पेशली पुअर सिटीजन्स को प्रोवाइड कर पाए। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं बता दूं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं 1996 की। केरला गवर्नमेंट में कुछ बदलाव हुए थे, तो केरला गवर्नमेंट ने ऐसा क्या बदलाव किया जिससे उन लोगों को थोड़ा प्रॉफिट हुआ, ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि अब जो 40% होगा स्टेट बजट का वो दे दिया जाएगा पंचायत को, और पंचायत अपना प्लान करे कि वो उसको कैसे मतलब यूज़ करेगी, कैसे उसको यूटिलाइज करेगी। तो दोस्तों अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो विलेजेस में जितने सारे प्रॉब्लम थे उन लोगों को उन्होंने प्लान किया, और जो वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट, इन सब से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम थे उसको उन्होंने सॉल्व किया गांव वालों ने, और एजुकेशन से रिलेटेड भी जितने प्रॉब्लम थे उसको भी सॉल्व किया। और साथ ही साथ वाटर सप्लाई स्कीम, इसको भी चेक किया गया कि ये बराबर से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। स्कूल की वर्किंग चेक की गई, आंगनवाड़ी की वर्किंग चेक की गई, और गांव से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व किया गया, और हेल्थ सेंटर को भी थोड़ा इम्प्रूव किया गया। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट और फाइनल पॉइंट। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं कोस्टा रिका की। वहाँ की जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी है, और ये जो गवर्नमेंट है उधर पर्याप्त हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करती है लोगों को। दोस्तों कोस्टा रिका वालों ने सबसे पहला इम्पोर्टेंट डिसीजन ये लिया कि वो लोग आर्मी ही नहीं रखे अपने पास, क्योंकि उन लोग का कुछ पैसा चला जा रहा था आर्मी के पास, जो कि आर्मी वाले स्पेंड कर रहे थे अपने से। तो ये वाला पैसा जो उन्होंने बैन किया, ये वाला जो पैसा था ये लोग यूटिलाइज करने लगे ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, इन सब चीज़ों पे यूटिलाइज करने लगे। सो फ्रेंड्स, ये जो कोस्टा रिका की गवर्नमेंट है इन लोग की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर कंट्री में जितने भी लोग हैं वो अगर हेल्दी होंगे तो कंट्री थोड़ी ज़्यादा डेवलप करेगी। इसीलिए इन लोग का मेन फोकस रहता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे, इसलिए वहाँ की जो ड्रिंकिंग वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन होती है। सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, इन सब चीज़ों पे इनका मेन फोकस होता है, जिस वजह से वहाँ के लोग थोड़े हेल्दी हैं। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। और जाने से पहले मैं तुम्हें अपना एक दोहा सुनाना चाहूँगा। बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, थके थके हम पक गए, अब करेंगे आराम। कैसा था मेरा दोहा? प्लीज़ कमेंट करना कैसा लगा मेरा दोहा। अब इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए रेस्ट करो, एंजॉय करो, बाय।